स्प्रिंग सीजन में होती है, जहां हम देखते हैं कि एक लेक है और उस लेक के बीच में एक हट है जहां दो लोग रहते हैं। हाँ दोस्तों, सिर्फ दो लोग, और वो मॉन्क होते हैं, जिसमें से तो एक मॉन्क अभी बच्चा ही है और एक ओल्ड मॉन्क है जो उस यंग मॉन्क का गुरु है। और दोस्तों, हैरानी वाली बात तो यह है कि उस हट के दरवाजे के साइड पे कोई दीवार नहीं है जिससे उस दरवाजे को सपोर्ट मिले। और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग बातें हैं इस मूवी में। तो चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हम गुरु और शिष्य का डेली रूटीन देखते हैं और इन दोनों के लाइफ का हर दिन इसी रूटीन के साथ बीतता है। पहले गुरु उठते हैं और उनके हट में रखी एक बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम करते हैं। फिर शिष्य को उठाते हैं और यहाँ हम कमरे के अंदर भी एक गेट को देखते हैं जो बिना किसी दीवार पर टिका हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही सुना, बिना किसी दीवार का। लेकिन इसका भी एक उद्देश्य है जो आपको आगे समझ आएगा। अब दोनों गुरु और उसका शिष्य एक नाव पर बैठते हैं और वहां से बाहर जाने लगते हैं। और वो नाव ही एक साधन है जो उसे बाहर की दुनिया से जोड़ती है। और गुरु भिक्षा मांगने चले जाते हैं और शिष्य पहाड़ी पर चढ़ के जड़ी बूटी लाने चला जाता है। अब छोटे मॉन्क को रास्ते में एक सांप दिखता है, लेकिन छोटा मॉन्क उस सांप से डरे बिना उसे हाथ से पकड़कर दूर फेंक देता है और वहीं बने गौतम बुद्ध की स्टैचू से झील को देखने लगता है। नाउ अब आप ये सीन याद रखिए क्योंकि ये सीन आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। दोनों वापस आते हैं और छोटे मॉन्क के लाए हुए जड़ी बूटी को गुरु देखने लगते हैं और कुछ जड़ी बूटी को निकालकर साइड कर देते हैं और कहते हैं कि ये जहरीला है, जबकि सारी जड़ी बूटी एक जैसी ही दिखती है। अच्छा, वैसे क्या आप कभी किसी मॉन्क से मिले हैं? अरे भाई, अगर नहीं मिले तो मिलिए, क्योंकि आपको भी कुछ जीवन के सच पता चलेंगे। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में छोटे मॉन्क को उसी नाव से पहाड़ी की तरफ जाते देखते हैं और वो एक तालाब में जाकर एक मछली को पकड़कर उसको बांध देता है। मछली को दर्द में देखकर वो खुश होता है। यही काम वो एक मेंढक और सांप के साथ भी करता है और ये सब करते हुए उसे ओल्ड मॉन्क देख लेता है। लेकिन ओल्ड मॉन्क उस टाइम यंग मॉन्क को कुछ नहीं बोलता है। जब छोटा मॉन्क सो रहा होता है तो गुरु एक पत्थर यंग मॉन्क के पीठ पर बांध देता है। ये सुनकर आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ये कैसा गुरु है? जरा रुकिए, अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है साहब। जब सुबह छोटा मॉन्क उठता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है और वो गुरुजी के पास जाता है और कहता है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। ये सुनकर गुरुजी कहते हैं वो उस बेजुबान जानवर को भी तो तकलीफ हुई होगी जिसको तुमने बांध दिया था। गुरु कहते हैं कि जाओ उस सब एनिमल को आजाद करके आओ जिसको तुमने बांध दिया था, और उसको ये सब पीठ पर पत्थर रख के ही करना है। छोटा मॉन्क फिर से उस झील में जाकर मछली को देखता है तो मछली मर गई होती है, लेकिन फ्रॉग जिंदा था तो उसे आजाद कर देता है और सांप भी मर गया होता है। ये देखकर छोटा मॉन्क बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। ये स्प्रिंग सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है और अब समर यानी गर्मी का सीजन स्टार्ट होता है। ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीखने में वक्त तो लगेगा ही, और वक्त के साथ मौसम तो बढ़ेगा ही। और वो छोटा मॉन्क अब बड़ा हो चुका है। अब वो फिर से पहाड़ी पर चढ़ के गौतम बुद्ध के स्टैचू से झील के नजारों को देखता है। वहीं पर पहली बार यंग मॉन्क दो सांप को संभोग करते हुए देखता है तो पहली बार उसके मन में संभोग के प्रति जिज्ञासा होती है। वहीं उसे दूर से एक लड़की और उसकी माँ आती हुई दिखाई देती है। दरअसल वो लड़की एक बीमारी से सफर कर रही होती है, इसीलिए वो गुरुजी से इलाज करवाने आती है। वो मॉन्क जाता है और दोनों माँ और बेटी को गुरु के पास ले जाता है। छोटे मॉन्क को उस लड़की के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था, और होगा भी क्यों नहीं। एक लड़का लड़की को देखता है तो कुछ कुछ होता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है? हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। फिर उसकी माँ गुरुजी से पूछती है कि मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? गुरुजी जवाब देते हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और वो औरत अपनी बेटी को गुरुजी के पास कुछ दिन के लिए छोड़ जाती है। एक दिन वो लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो छोटा मॉन्क देखने लगता है अब ये बहुत नॉटी हो रहा है, लेकिन फिर उससे ये गलत लगता है तो वहां से चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन वो लड़की गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास प्रे करने लगती है और कुछ देर बाद वहीं पर सो जाती है। वहां पर छोटा मॉन्क आकर उसे चादर उड़ा देता है। अब तो मॉन्क केयरिंग भी हो रहा है,
फिर मॉन्क को लड़की के प्रति फीलिंग आने लगती है, जिससे वो लड़की को टच करता है और लड़की जाग जाती है और एक चाटा मारती है, जिससे उसे बहुत इंसल्ट फील होता है और गौतम बुद्ध के स्टैचू के सामने प्रे करने लगता है। तब तक वहां गुरुजी भी आ जाते हैं और लड़की वहां से चली जाती है। बच गया छोटा मॉन्क, नहीं तो आज गुरुजी नानी याद दिला देते, जैसे कभी ना कभी आप लोगों को भी याद दिलाया ही होगा। अगले दिन मॉन्क जड़ी बूटी लाने पहाड़ी पर जा रहा होता है तो उस लड़की से पूछता है कि तुम भी चलोगी, तो लड़की मान जाती है। अब दोनों लेक में मछली पकड़ रहे होते हैं। वहां पर मॉन्क फिर लड़की को छूने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की झटक देती है। रात में लड़की मॉन्क को देख रही होती है और साइड चेंज कर लेती है। ओहो, अब तो लड़की को भी धीरे धीरे फीलिंग्स आ रही है। नेक्स्ट डे गुरुजी उस लड़की को जड़ी बूटी बना कर देता है। छोटे मॉन्क फिर से उस लड़की को जंगल में घुमाने ले जाता है और यहाँ दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं और यंग मॉन्क पहली बार उस लड़की के साथ संभोग करता है। लीजिए, जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था वो हो ही गया। फिर दोनों वापस आ जाते हैं और रात में ये दोनों फिर से फिजिकल होते हैं और अगले दिन छोटा मॉन्क लड़की को पहाड़ी पर घुमाता है और दोनों एंजॉय करते हैं। गुरुजी दोनों को एक साथ देखकर खुश होते हैं। फिर छोटे मॉन्क पूछता है लड़की से कि तुम ठीक हो चुकी हो ना? लड़की जवाब देती है हाँ। फिर छोटा मॉन्क कहता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी अब नहीं रह सकता। हाँ, ये लाइन तो किसी प्यार में पागल आशिक की तरह ही है। फिर रात होती है और दोनों फिर से उसी नाव पर जाकर फिजिकल होते हैं। ये भाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। फिर वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब गुरुजी देखते हैं दोनों को बोट पर, तो बोट में एक होल कर देते हैं और नाव डूबने लगता है, जिससे दोनों जग जाते हैं। छोटे मॉन्क गुरुजी से माफी मांगता है और गुरुजी माफ भी कर देता है। अब गुरुजी लड़की के ठीक हो जाने की वजह से उसे घर भेजने वाले थे, लेकिन छोटा मॉन्क बोलता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन गुरुजी उस लड़की को अपने घर भेज देते हैं और छोटा मॉन्क बहुत रोता है, जैसा आप सभी के साथ भी कभी ना कभी हुआ ही होगा। फिर रात में मॉन्क अपने बैग में गौतम बुद्ध की स्टैचू रखता है और वहां से चला जाता है और ये सीजन, समर का सीजन यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट फॉल का सीजन स्टार्ट होता है, जिसमें हम गुरुजी को देखते हैं जो काफी बूढ़े हो चुके हैं। वो एक न्यूज़पेपर पर कुछ खा रहे थे, तभी उस पेपर पर देखते हैं कि एक लड़के ने अपनी पत्नी को मार डाला है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही छोटा मॉन्क होता है और उसकी पत्नी वो लड़की होती है। तो ये सुनकर आप भी शॉक हुए क्या? यंग मॉन्क अब 30 साल का हो चुका था। अब वो फिर से गुरुजी के पास आता है और कहता वो लड़की मेरे से चीट की, उसका अफेयर किसी और मर्द से चल रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि जो कीमती चीज तुम्हारे पास है, हो सकता है उसकी चाह और भी लोगों को हो। आप भी संभाल के रखिए अपनी अमानत को। अब यहाँ से यंग मॉन्क बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से मिल चुका है, इसीलिए अब बात बात पर गुस्सा हो जाता है। वो एक दिन सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन गुरुजी उसे ऐसा करते देख लेते हैं और गुरुजी उसे बहुत मारते हैं और पनिश करते हैं और रस्सी से लटका कर बांध देते हैं। फिर गुरुजी बाहर अपने लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं। अब यहाँ मैं क्या मजाक करूं भाई, यहाँ तो बात खराब हो गई है। और अंदर छोटा मॉन्क एक नाइफ से अपने बाल काट लेता है। जब बाहर आता है तो गुरुजी उससे कहते हैं कि इसी नाइफ से तुम इस लिखे हुए को कार्व करोगे, जिससे तुम्हारे अंदर का क्रोध शांत हो जाएगा। छोटा मॉन्क ये कर ही रहा होता है कि वहां 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं छोटे मॉन्क को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैंने इसे काम दिया है तो ये काम कंप्लीट हो जाए तब आप ले जाना, और इस काम में पूरी रात लगने वाली थी। तो दोस्तों जरा आप सोचिए कि अगर ये पुलिस हमारे यहाँ की होती तो क्या जवाब देती, और कमेंट में बताना ना भूलिए। लेकिन ये फिलहाल यहाँ की पुलिस नहीं है और उनको रुकने के लिए बोला भी किसने? एक मॉन्क ने। पुलिस ऑफिसर रात भर यंग मॉन्क के काम कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगली सुबह तक यंग मॉन्क काम करते करते सो गया। तो गुरुजी बताते हैं कि आप लोग भी ये काम कीजिए, इससे मन को शांति मिलती है। तो दोनों पुलिस भी काम करने लगते हैं, लेकिन ये पुलिस कुछ ज्यादा ही शांत नहीं है दोस्तों। शायद उन दोनों को भी इसकी जरूरत थी। जब छोटे मॉन्क की नींद टूटती है तो उसका सारा क्रोध खत्म हो चुका था। अब वो पुलिस के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और अब लास्ट बार झील को देखता है, क्योंकि इसी झील पे उसने पहली बार संभोग का आनंद लिया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम गुरुजी के पावर का एक छोटा सा झलक देखते हैं, क्योंकि जब तक यंग मॉन्क गुरुजी को पीछे मुड़कर नहीं देखता है तब तक नाव आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि गुरुजी भी जानते थे कि इसके बाद वो अपने शिष्य से
कभी नहीं मिल पाएंगे। फिर पुलिस यंग मॉन्क को ले जाते हैं। कुछ सालों के बाद ओल्ड मॉन्क बूढ़ा हो चुका था और उनका विजन भी कमजोर होने लगा था। ओल्ड मॉन्क समझ जाते हैं कि उसे शरीर को त्यागने का समय आ गया है और ओल्ड मॉन्क बुद्ध के रीति रिवाज के हिसाब से शरीर को त्याग देते हैं। नाव के साथ अपने आप को भी डुबा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, बुद्धा फिलॉसफी में ये कहा गया है कि हम अपने शरीर को सिर्फ त्यागते हैं, आत्मा अमर होती है। अब मौसम चेंज हो चुका है, अब विंटर का समय यानी ठंडी का मौसम आ गया है। दोस्तों ये मौसम तो आपकी गर्लफ्रेंड की मूड की तरह बार बार चेंज हो रहा है। हाँ क्यों, सही कहा ना मैंने। और वो यंग मॉन्क जेल से बाहर आ गया है। अब वो 40 साल का हो चुका है और अब वो फिर से उसी झील में आता है और देखता है कि पूरा झील बर्फ से जमा हुआ है। अब वो वहां आता है और गुरुजी जहां कैंडल जलाते थे वहां पर वो कैंडल जलाने लगता है और अब वो गुरुजी का सारा काम वो छोटा मॉन्क करता है। एक दिन उसे गुरुजी की एक बुक मिलती है जिससे गुरुजी आसन सीखते थे। यंग मॉन्क गुरुजी की तरह एक्सरसाइज सीखना चाहता है। अब वो समझ गया था कि औरत का चक्कर बाबू भैया बहुत खराब होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। पूरा लेक बर्फ से ढका हुआ था तो पानी पीने के लिए उसके पास कोई स्रोत नहीं था, तो उसने एक जगह होल किया और पानी पीने के लिए उसने पानी का स्रोत बनाया। फिर एक दिन एक औरत अपने फेस को छुपाकर अपने बच्चे को वहां लेक पर छोड़ने आती है। शायद उस औरत की कोई मजबूरी रही होगी। रात भर वो औरत वहीं रहती है और सुबह होती है वो अपने बच्चे को वहां छोड़कर चली जाती है। फिर जहां वो छोटे मॉन्क ने पानी पीने के लिए होल किया था उसी में वो औरत गिर के मर जाती है। अब हम देखते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, बर्फ सब पिघल रहे हैं और वो बच्चा जो वो औरत छोड़कर गई थी वो बाहर खेल रहा है और अपनी माँ को ढूंढ रहा था। वो छोटा मॉन्क जो अब गुरुजी बन चुका है उस बच्चे को वहां से बचाता है और देखता है वो औरत उस होल में मर चुकी है और गुरुजी वहां बुद्धा का स्टैचू बना देता है। गुरुजी अपने पीठ पर एक पत्थर बांध लेता है और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। रास्ते में उसे बहुत तकलीफ होती है, उसके पैर से खून भी निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो चढ़ता ही जाता है। सबसे ऊंचाई पर जाकर वो पत्थर को उतार देता है और बुद्ध का स्टैचू लगा देता है और वहां पर आसन करने लगता है। वहां से उसके देखने का नजरिया ही कुछ अलग होता है। वहां से पूरे लेक को वो देखता है। जब छोटा था तो उसके देखने का नजरिया कुछ अलग था और अब उसके देखने का नजरिया कुछ अलग है। हम इंसान की लाइफ भी कुछ इसी तरह है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसी तरह हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है, समय को देखने का नजरिया बदलता है। खैर यहाँ फिर से सीजन चेंज होता है, विंटर बीत चुका है और स्प्रिंग आ चुका है। छोटा लड़का अब बड़ा हो चुका है और वो बच्चा बिल्कुल यंग मॉन्क के बचपन की तरह दिखता है। जो शिक्षा यंग मॉन्क को गुरुजी ने दिया था अब वो शिक्षा उस बच्चे को ये दे रहा है। लेकिन हाँ अब यहाँ कोई लड़की का एंट्री फिर से नहीं होने वाला है, तो आप ज्यादा खुश मत होइए। हाँ और फिर वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि जो गलती छोटे मॉन्क ने अपने बचपन में किया था वही गलती फिर से वो बच्चा करता है, जैसे कि मछली को बांधना। तो ये सीन हम इंसान की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है और फिर छोटा मॉन्क गौतम बुद्ध के स्टैचू के पास जाकर व्यू को एंजॉय करता है और देखता है और मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। बेसिकली दोस्तों ये मूवी हम इंसान के लाइफ के मीनिंग को समझाने की कोशिश करती है। हम इंसान की लाइफ एक स्टोरी की तरह है जिसका चैप्टर एक ना एक दिन क्लोज होना ही है। खैर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और मेरी इस फनी एक्सप्लेन के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मैं फिर से एक और मूवी समरी एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, टेक केयर।